भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, पूज्य निरामय सागर जी महाराज की। सबसे पहले तो हम पाठशाला की बहनों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनके सम्मान में आप तालियां भी बजाइए। जो द्रव्य हम पूजन में चढ़ा रहे हैं उसको सुसज्जित कर कर, उसको सजा करके हमारी व्यवस्था में सबसे पहले सहयोग करती हैं, उनके सम्मान में एक बार पुनः तालियां बजाइए। हालांकि 3 तारीख का दिन वह होगा जिस दिन पाठशाला परिवार बड़े मंदिर की का वार्षिक कलशा स्थापन का कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आयोजित होगा। और आपसे अपेक्षा करते हैं कि इन बहनों को जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं, इनके सम्मान में ना सही कुछ लेकिन 500 रुपये की कूपन हर घर में पहुँचे ताकि पूरे वर्ष की व्यवस्था व्यवस्थित हो जाए, ऐसी पवित्र भावना भाते हैं। चलते हैं। केसरिया चामल रंग बादो रे बसंती चामल रंग बादो, महावीर भवन में आय के कई पूजा रचवा दो रे। केसरिया चामल रंग बादो रे बसंती चामल रचवा दो, बड़े मंदिर में आय के कई पूजा रचवा दो। जय गुना नगर में कई योग सागर महाराज प्रभु जी, योग सागर महाराज। आओ दर्शन पूजन करके सारे कर्म नसाय। केसरिया चामल रंग बादो रे बसंती चामल रंग बादो, महावीर भवन में आय के कई पूजा रचवा दो। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। प्रतिदिन हम यही क्रम जारी रखते हैं। आज पुनः हमें सौभाग्य मिल रहा है उन 24 मुनिराजों के में से निरामय सागर जी महाराज के मुखारबिंद से कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ का स्वाध्याय सुनने का। सबसे पहले चलते हैं, जिनकी कृपा से अमृत वर्षा योग हमें मिला है, उन गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए और शास्त्र दान करने के लिए आज हम आमंत्रित कर रहे हैं उस धर्म में परिवार को जिनके पुण्य से हम सबको वास्तव में धर्म ध्यान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्य तत्मती माता जी का परिवार और जैन समाज के अध्यक्ष जी, कामनी ट्रेडर्स परिवार, श्री बुद्धमल जी, सुगनचंद जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, संजय कुमार जी, विशाल जी एवं समस्त कामनी ट्रेडर्स परिवार की महिलाएं और पुरुष वर्ग आए। सबसे पहले एकता का प्रतीक एक श्रीफल महाराज श्री के चरणों में समर्पित करें। सभी आ जाएं, इंदौर वाली, भोपाल वाली, अशोकनगर वाली, बीना वाली, जहाँ जहाँ की भी बहुरानियाँ हों शीघ्रता से आ जाएं, आकर के और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बहन बहुत सुंदर सा चरण वंदना आज करने को आए, चरण वंदना आज करने को आए, चरण चिन्ह का अनुसरण हम भी पाए। हे संयम के सागर गुरु विद्यासागर, करूँ आज तुमको मैं शत शत नमन। गुरु ज्ञान सागर की पहली लहर हो
क्रम में बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं शांतिलाल जी, राजकुमार जी, यश जी, तारई परिवार गुना। यदि वहां की महिलाएं पुरुष वर्ग हों तो पधारें। 21,000 रुपये की राशि अमृत वर्षा योग कलश के लिए कल उन्होंने गुरुदेव के आहार के खुशी में स्थापित करने की भावना बहाई है। जोरदार तालियां उनके सम्मान में। यदि आप जाएं नहीं बहुरानियाँ, शास्त्र दान भी आपको करना है, क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारज। ऐसे प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम, ऐसे चारों नियोगों के चारों शास्त्र, चारों बहुरानियाँ अपनी समस्त बहुरानियों और परिवार के साथ महाराज श्री को दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। माजिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, तेरी उतारे हम आरती माँ सारे जग में धन्य है। माजिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, तेरी उतारे हम आरती माँ सारे जग में धन्य है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। और अब समय है आध्यात्म की दुनिया में पहुंचने का। पूज्य निरामय सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। कल संभवतः 35वीं गाथा हमने पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज के मुखारबिंद से सुनी थी। उनके चरणों में आप सबकी ओर से सतसत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी चिंतन की धारा से हमें उपकृत करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु 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 नमोस्तु। पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचारण सकल कर्म चारितम भाव पूजा वन्ना स्तव समितम श्रीमत् शुद्ध भक्ति कायुसर्गम करो में। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव से चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामी की। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज की। 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की। नगर गौरव मुनि श्री निष्कंप सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। स्वाध्याय की बेला में प्रतिदिन यहाँ पर स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित अनुप्रेक्षाओं का वर्णन चल रहा है। सावन का महीना है और रिश्तेदारी में जब लेन देन होता है, लेन देन समझ गए ना, शादी विवाह होते हैं, आचार विचारों का जब लेन देन होता है तो यहाँ के बच्चे वहाँ, वहाँ के बच्चे यहाँ जाते हैं। तो एक सावन का महीना ऐसा है कि जब भी यहाँ की बच्ची दूसरे शहर में जाती है और वहाँ की यहाँ आती है, तो सावन का महीना एक ऐसा है, इस महीने में वो अपने मायके ज़रूर आती है या जाती है। जाती कि नहीं? अब चूँकि स्थापना चातुर्मास की हो चुकी है तो स्वाभाविक है कि कुछ श्रावक नए भी आते होंगे प्रतिदिन, कुछ यहाँ से जाते भी होंगे। उनके लिए थोड़ा सा पूर्व में जो कहा गया है कि अनुप्रेक्षा क्या कहलाती है, बार बार चिंतन करना, बार बार मुहुर्मुहुर भावों का चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। ये 12 प्रकार की कही गई हैं और इसमें सबसे पहली अशरण अनुपेक्षा आई गई। संसार अनित्य है, जो भी आया है वो जाएगा। मौत लिख के नहीं आती कि कब हम आपको ले जाएंगे। क्षणभंगुर जीवन है, इसको हमें समझाने के लिए हमने
अशरण अनुप्रेक्षा का सहारा लिया। बहुत अच्छे तरीके से पूज्य आचार्य स्वामी कार्तिकेय ने कई गाथाओं के माध्यम से हम लोगों को इसका बोध कराया। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है अशरण। कहा गया है अन्यथा शरणम नास्ति। पंच परमेष्ठि के अलावा कोई भी हमारे लिए शरणभूत नहीं है। कितना भी कर लो, कोई भी कहे हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन कोई भी जब वक्त आता है तो सभी साथ छोड़ देते हैं। इसको भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कई गाथाओं के माध्यम से समझा। तीसरे नंबर पे अब आती है कौन सी? संसार अनुप्रेक्षा। संसार का अर्थ क्या होता है? संसारम संसरणमम, मतलब परिभ्रमण करना, बार बार यहाँ के वहाँ चारों गतियों में घूमना, ये कहलाता है संसार। चार गति कौन सी हैं? सभी लोग बचपन में या अभी भी स्वाध्याय तो करते होंगे। बच्चे लोगों को पाठशाला भेजा जाता है। सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? गतियाँ कितनी होती हैं? चार होती हैं। कौन कौन सी? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। चूँकि ये पाठ कहाँ पढ़ाया जाता है? पाठशाला में। सबसे पहले अपन को इस चीज़ के संस्कार दिए जाते हैं कि अपने आगम में आधारभूत क्या चीज़ है। सबसे पहले पंच परमेष्ठि को बताया जाता है, फिर धीरे धीरे मानसिकता बनाते हुए बच्चों की इन गतियों के बारे में बोध कराया जाता है। इसलिए आप लोगों से कहना है, अभी संचालक महोदय पंडित जी कह रहे थे कि पाठशाला यहाँ पर बहुत अच्छी चलती है। बहुत सारे बच्चे आते हैं और महिलाएं भी पाठशाला में पढ़ती हैं। हमें पता लगा, वो आके बताती हैं कि बहनें बहुत अच्छा स्वाध्याय करवाती हैं। तो अब इतना तो अपन करते हैं, स्वाध्याय तो करते हैं, कम से कम जो इनका साल में एक बार क्या होता है? वार्षिक उत्सव होता है। आपको हम बता दें, जब आपकी स्थापना हो रही थी पाठशाला की, जब भी पूज्य मुनिवर श्री प्रशांत सागर जी, निर्वेग सागर जी यहाँ थे, उस दिन मैं भी यहाँ पर उपस्थित था। हम लोगों को भी यहाँ निमंत्रण दिया गया था। बंडा से हम लोग 2-3 भाई लोग आए थे, 2 दिन यहाँ पर रुक कर भी गए थे। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। महाराज जी, दोनों महाराज जी जहाँ पर भी जाते हैं पाठशाला को मुख्यता जरूर देते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा जो निरंतर जो पाठशाला के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है, स्वाध्याय करा जा रहा है, उसका कुछ अंश हमको ही मिले। अब श्रावक लोग जो पुरुष वर्ग रहता है बहुत व्यस्त रहते हैं। आप ये नहीं कहना कि संसार अनुप्रेक्षा, ये सब संसार में ही आता है। संसार में हम रह रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये भावना है और ये विचार हैं। हम लोग भी कम से कम अपने बच्चे वहाँ पर जाते हैं, तो जो यहाँ पर महोत्सव मनाया जाने वाला है 3 तारीख को, पाठशाला का वार्षिक महोत्सव, उसमें भी एक इन लोगों ने स्कीम रखी है। स्कीम इतनी छोटी सी है कि सभी लोग इसमें भाग ले सकें। और हम भी ऐसे सोचते हैं कि सभी लोगों को अपने अपने प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को या किसी को भी एक वो क्या कटवाना है, कलश स्थापना की जो इनने कूपन रखा है उसको लेना है। क्यों? ज़्यादा वो तो है नहीं। क्या देखते हैं आजकल, आप होटल में जाओ, मान लो थोड़ा सा भी नाश्ता करते हैं या चाय काफ़ी भी हमने सुनी बड़े बड़े होटलों में 700-700 रुपये की एक कप कॉफ़ी मिलती है। आप जाओ बॉम्बे में कुछ होटल ऐसे हैं जो बड़े 700 रुपये की एक कप कॉफ़ी, और यहाँ कितने रखे हैं अभी कूपन के रेट। जिंदगी भर आपको उसका अंश पुण्य कर्म के बंद के रूप में आपको मिलता रहेगा। ऐसा ही कूपन व्यवस्था है। इसलिए आजकल मोबाइल भी आप लोग चलाते हैं, कितना खर्च होता है उसमें, बाउचर कटवाते, पता है दिन में ऐसे 500-500 रुपये खर्च हो जाते। इतनी बात हम लोग कर लेते हैं। इसलिए इसमें वो ना देखें कि ये खर्चे वाला काम है, बहुत पुण्य का काम है। और प्रत्येक घर से एक कूपन तो ये कटना ही चाहिए। क्यों? लकी ड्रा है। जिसने ये कलश की स्थापना कर ली, ये तो हम लोगों की जो कलश स्थापना हुई
ये तो मात कितने दिन की है? 4 महीने की है। लेकिन ये कलश स्थापना प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के लिए होती, 1 वर्ष के लिए होती ना, 1 वर्ष के लिए होती है। 1 वर्ष तक आप उसका पुण्य का संचय करते रहेंगे। पूरा परिवार करेगा, ऐसे नहीं कि जिसने किया वो ही करेगा, पूरा परिवार ये करेगा। तो यहाँ पर संसार अनुपेक्षा चल रही है। लिखा भी है संसार भावना में, दाम बिना निर्धन की तृष्णावश धनवान, कबहु न सुख संसार में सब तक देखो छान। क्या कहा जाए? दाम। दाम क्या होता है? धन, पर्यायवाची दान, धन, दौलत। तो इस प्रकार इस धन को आचार्यों ने क्या कहा? प्राण कितने होते हैं? अभी 24 ठाणा कई लोग पढ़ रहे हैं। 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। कौन कौन से? 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। अब कई आचार्यों में गाथा में आया है, सन ऐसा ध्यान है, मूलाचार में हम लोग को आया है, आचार्य जी जब पढ़ा रहे थे उसमें कहा 2 प्राणों को और उनने लिया है। एक तो अन्न को प्राण माना है और बाबा प्राण कहा गया है धन को। क्या कहा गया है? धन भी आजकल प्राण हो गया है। क्यों? कहा जाए ना, दाम बिना निर्धन दुखी। सुख दुख की जहाँ कल्पना हम विचार करते हैं उसी का को नाम है क्या है? संसार अनुप्रेक्षा है। अब संसारी जीव और एक मुक्त जीव। जीव प्रकार कितने प्रकार के बताए गए हैं? 2 प्रकार के जीव आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में बताए गए। देखो पूरा विषय ऐसा आ रहा है, जिन्होंने पाठशाला पढ़ी होगी तो उनको सबके लिए तत्वार्थ सूत्र है, द्रव्य संग्रह है, ये सब चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती हैं। उनको बहुत अच्छे से विषय समझ में आ जाएगा। तो 2 प्रकार के जीव बताए गए, एक संसारी और एक मुक्त। जिनमें ये 10 प्राण होते हैं वो तो कहलाते हैं संसारी। और जो इन 10 प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं, मतलब क्या हो गया है? दूर हो गए हैं। कोई भी प्राण, ना मन है, ना वचन है, ना काय है, ना इंद्रियां हैं, ना आयु है और ना श्वास। ऐसे कौन से होते हैं? ऐसे सिद्ध परमेष्टि हैं जो इन 10 प्राणों से दूर हो गए हैं। सभी जीवों में ये प्राण पाए जाते हैं। पंचेंद्रिय जीवों में कितने होते हैं? पंचेंद्रिय जीवों में सभी जो संगी हैं उनमें तो सभी 10 प्राण पाए जाएंगे। फिर मान लो जिनके पास मन नहीं है उनका एक प्राण क्या कर दो? कम कर दो। कितने हो गए? उनके 9 प्राण रहेंगे। किसके? असंगी जीवों के, पंचेंद्रिय संगी के 9 प्राण रहेंगे। फिर मन को भी कम, वो मतलब जो असंगीपना वो भी कम कर दो। 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय कितने रहेंगे प्राण? उनके 8 प्राण रहेंगे। इसी प्रकार घटाते जाएंगे। 3 इंद्रिय के 7 प्राण, 2 इंद्रिय के 6 प्राण और जो 1 इंद्रिय जीव रहेगा उसके 4 प्राण रहेंगे। इस प्रकार ये प्राणों की बात है। और जो संसार में रहते तो हम लोग क्या करते हैं? इसी क्या है उधेड़ बुन में रहते हैं कि हम कौन सा यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, किस चीज़ से हमें दुख हो रहा है और किस चीज़ से हमें सुख की प्राप्ति होनी है। इसका चिंतन भी हमें इन अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से देखने को मिलता है। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज तत्वार्थ सूत्र में 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन करते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? एक होता है आर्त ध्यान, एक होता है रौद्र ध्यान, तीसरा होता है धर्म ध्यान और चौथा होता है कौन सा? शुक्ल ध्यान। तो उन्होंने एक सूत्र लिखा, परे मोक्ष हेतु। क्या कहा जा रहा है? परे मोक्ष मतलब इन 4 जो ध्यान बताए हैं इनमें जो बात के परे यानी बात के जो ध्यान है वो कैसे हैं? मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष के कारण हैं। अब जो बात के जो मोक्ष के हेतु हैं तो शुरू के 2 ध्यान कैसे हुए? ये संसार के हेतु हैं, जो हमें परिभ्रमण करा रहे हैं, संसार में घुमा रहे हैं, वो ये 2 ध्यान हैं। कौन कौन से? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि किसी से ऐसा राग करना नहीं कि वो ना रहे तो हम भी ना रह पाएँ। समझे? किसी से ऐसा राग करना नहीं कि वो ना रहे तो हम भी ना रह पाएँ, और किसी से ऐसा द्वेष भी मत करना कि वो रहे तो भी हम रह ना पाएँ।
क्या हुआ, जो यहाँ पर इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, ये राग और द्वेष के लिए बताए गए। ये सबसे ज़्यादा अपन को संसार भ्रमण कराने में कारण होते हैं, क्योंकि मोहिनी कर्म कहा गया है राग द्वेष को। मोहिनी कर्म की स्थिति कितनी है उत्कृष्ट, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। ये राग द्वेष ऐसा कराते हैं और हमारे संसार में बांधे रखते हैं। इसलिए कहा है आचार्यों ने कि इनसे हमें दूर रहना है। इनसे दूर रहने का कारण क्या कहा है, तो कहा अनुप्रेक्षा आप करिए, स्वाध्याय करिए, बार बार आप उसी का चिंतन करिए, आपको अनेक प्रकार से रस मिलेगा। आचार्य श्री प्राय कहते थे कि आपको अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या होता है, बार बार हम इन चिंतन करेंगे तो ही हमें फल मिलता है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कर लिया और पढ़ लिया। एक बार हम लोगों की क्लास चल रही थी तो आचार्य श्री उदाहरण देते हैं अनुप्रेक्षाओं का। क्या देते हैं, जैसे गाय ने दिन में तो आहार कर लिया, अच्छा भरपेट करती है, उसको छोड़ दिया जाता है जंगल में या दूर, तो वो अपने चारा वगैरह खा के सुबह जाती है और गोधूली बेला में लौट के वापस आ जाती है। आती है ना कि नहीं। अब आजकल गाय भैंस तो अपन रखते नहीं रखते, इसे शायद बच्चों को मालूम भी नहीं हो कि गोधूली बेला क्या होती है। गोधूली बेला जो शाम की समय जब सूर्य ढलने को होता है तो अपने आप गायें जो जंगल में रहती हैं जाती थीं, सुबह वापस चलकर अपने निवास स्थान पर या जो जिसका जाति वहाँ पहुँच जाती। इसको कहा जाता है गोधूली बेला। इसमें क्या होता है कि वो दिन भर तो चलती हैं लेकिन वो रात्रि में क्या करती हैं, जुगाली करती है, इसको बोलते हैं जुगाली। इसी प्रकार आचार्य श्री का हम लोगों से कहना रहता था कि आप स्वाध्याय करो, एक बार स्वाध्याय करो, उससे 4 गुना चिंतन करो। 4 गुना समझ गए, 1 घंटा पढ़ते हो तो 4 घंटे उसका चिंतन होना चाहिए। वो सही मायने में अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय कहलाता है। और इसके लिए क्या, जो चिंतन में रहस्य खुलते हैं वो, और ऐसे सामान्य स्वाध्याय में तो हमने कर लिया, प्रक्षणा कर लिया, पूछ लिया, उसमें इतना विषय नहीं खुलता। लेकिन जो अनुप्रेक्षा में विषय खुलता है चिंतन करने से, वही सही अपनी पूंजी होती है। ये आचार्य श्री के वचन रहते हैं। इसलिए आचार्य श्री का प्रसंग याद आ गया तो सुना दे, संस्मरण सुना ही दें। एक बार की बात है, आचार्य श्री पहले शास्त्र पढ़ाते थे तो साथ साथ जो शास्त्र चलता था उसको कंठस्थ कराते थे। तो कंठस्थ कैसे कराते थे, तो उसने आचार्य ने एक बार किया, इसके ऊपर प्रयोग करके देखे। तो उन्होंने एक जगह शीतकालीन वासना चल रही थी तो उन्होंने इस बार सबसे मुनिराज को कह दिया, इस बार कोई भी शास्त्र से नहीं पढ़ेगा। फिर कैसे पढ़ें, उसने आचार्य जी ने कहा उनसे, इस बार पढ़ना नहीं है, इस बार सबको समय सार ग्रंथ को कंठस्थ करना है। कैसा करना है, कंठस्थ करना है। क्यों कंठस्थ कर लेंगे तो उसका पर चिंतन, रात में हमारे पास इतना समय रहता है, कोई भी गाथा एक ले लो, उससे ऐसे मोती निकलेंगे। रात में जो समुद्र मंथन होता है उसी प्रकार रात में जो चिंतन का मंथन होता है उससे ऐसी मोती निकलेंगे कि हमें भी कहीं और अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि साक्षात वो चिंतन दिव्य ध्वनि से खिल रहा हो। इस प्रकार आचार्य के वचन होते थे। तो वो कहते थे कि मैंने एक बार क्या किया, शीतकाल में ऐसी आज्ञा दे दी सबके लिए, कोई भी शास्त्र नहीं खोलेगा तो सिर्फ किस लिए, कंठस्थ करने के लिए। उस बार उन्होंने समय सागर जी ग्रंथ का स्वाध्याय कंठस्थ करने के लिए दे दिया। प्रतिदिन वो मुनि महाराजों से गाथाएं सुनते थे और मुनिराज भी इतने ऐसे होते थे, उनको कंठस्थ याद करके सुनाते थे। तो आचार्य जी हम लोगों को सुना रहे थे कि देखो पहले के मुनिराज तो हम लोगों को कंठस्थ गाथाएं सुनाते थे और आजकल के मुनिराज बात सुनाते हम लोगों को। इतने हंसे हम लोग, इस बात आचार्य सही कह रहा है। आचार्य जी कहते हैं याद करो, तो याद तो होते नहीं। ये सब किस लिए होता है, क्षयोपम जैसा जिसका होता है उसी प्रकार से ये होता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो अपने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इनसे हमें परिणाम कैसे होंगे, ये हमेशा पाप और पुण्य को, भाई पाप को बांधने वाले होते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये अपने
धर्म ध्यान ये पुण्य के बंध में कारण बनेंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, ये संसार है एक खेत सा, मन मचकाए किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, क्या बोना सो जान। जैसे किसान क्या है, किसान को उन्होंने उपमा दी मन वचन काय कोई, ये किसान के रूप में है। और ये पूरा संसार एक खेत के समान है। अब खेत में अपन को क्या बोना है, अपने जैसे विचार अपने मन में आएंगे वैसे ही तो हम पाप बंद या पुण्य बंद को करेंगे। अब बीज की उपमा किसको दी है, बीजों को उपमा दी है पाप और पुण्य को, ये दो बीज कहे गए हैं। हम जब भी अपने मन में अपने बंद कैसे होता है, उन्होंने कहा मन वचन और काय की जो क्रिया है ये आश्रव होता है, आश्रव ही बंद कहा है। तो हम मन में वचन में या काय के द्वारा यदि अशुभ परिणाम लाएंगे तो हमारे बंद भी पापमय होगा, और अच्छे विचार लाएंगे, अच्छे परिणाम लाएंगे, अच्छी क्रियाएं करेंगे तो इनके माध्यम से हमें कैसा बंद होगा, पुण्य बंद होगा। तो इसी प्रकार ये संसार एक खेत के समान है और इसमें मन वचन काय की जो क्रिया है एक किसान के समान है। अब हमें उस खेत में कैसे बोना है, कैसे विचार रखना है, तो ये हमारे ऊपर निर्भर है। इसको हम ही जान पाएंगे कि हमें बच्चों को कैसे संस्कार देना है, अच्छे देना है, बुरे देना है। उस हिसाब से हम उसको आगे संस्कार दें और विचार करें कि पाठशाला भेजना है कि जो आजकल वो सत्संगति से तो दूर होते जा रहे हैं। कई बच्चे हमने सुना मंदिर भी नहीं आते, और बच्चे लोग जो उनके श्रावक लोग रहते हैं वो क्या कहते हैं कि पढ़ाई, उनकी स्कूल की पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन पाठशाला जाना या मंदिर जाना उतना ज़रूरी नहीं है। पता चली कि उसी समय उनकी कोचिंग ट्यूशन लगा देते हैं जब पाठशाला का टाइम होता है। थोड़ा सा अपन इसमें एडजस्ट करें और बच्चों को प्रतिदिन, ये प्रथम पाठशाला होती है संस्कारों की, क्या पाठशाला भेजना, यहीं से ज्ञान अर्जन की शुरुआत होती है। यहाँ उस समय बच्चों का ऐसा दिमाग विकसित होता है। एक जब हम साइकोलॉजी हमारा विषय था पढ़ते थे, उसमें एक हम लोगों को प्रयोग करने को मिला। उसमें बताते हैं कि जो बीजारोपण किया जाता है, यदि बच्चों से बीजारोपण करवाते हैं, पहले हम लोग देखते, पहले समझ नहीं पाते थे, हम लोगों के यहाँ पीछे बाड़ा रहता था, उसमें भी हमें अपनी दादी ले जाती थी और वो खुद स्वयं बीजारोपण नहीं करती थी। ये अपने जो सब्जी के बीज रहते ना, लौकी है, गिलकी है, कुमड़ा है, या ये मक्का है, भिंडी है, वो स्वयं नहीं बोती थी। वो हम जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता था चलने योग, उसको ले जाती थी और कहती थी इसको गड्ढा उन्होंने कर दिया और कहती इसको बो दो। तो हम लोग उसमें क्या करते, बीज का रोपण करते थे। अब जितनी जल्दी बच्चे का दिमाग विकसित होता है या शरीर विकसित होता है, उसी हिसाब से वो पौधा बढ़ता था। ये साक्षात किए हुए प्रयोग हैं, हमने साक्षात देखे हैं और यहाँ सब पुस्तकों में भी लिखा है। इसलिए बच्चों में जब भी यदि संस्कार देना है, अच्छी ज्ञान का संस्कार देना है, तो उसको पाठशाला आवश्यक भेजें। पाठशाला भेजेंगे तो जो इनकी कुसंगति होती है स्कूलों में, कई प्रकार के बच्चे रहते हैं, उनसे यदि ये साथ में रहेंगे भी तो पाठशाला के जो संस्कार रहेंगे उनसे वो दूर हटते रहेंगे। तो इस प्रकार ये कहा जा रहा है कि संसार एक खेत है और मन वचन काय हमारे ये किसान है। अब आश्रव हमें देखना है किस प्रकार का करना है। इसी प्रकार अब आगे संसार में आचार्य कार्तिकेय स्वामी क्या कहते, कहाँ तक हो गई थी, 38 भी चलना है, एक बार उच्चारण कर लें। यहाँ पर 4 गतियों का वर्णन किया गया है। संसार परीक्षा में 4 गतियों में हमें दुख कौन कौन से होते हैं इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। नरक के दुखों का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। गाथा का उच्चारण एक बार कर लेते हैं। सब्बम्पि होदि नरये खेत्य सहावीण दुःखदं सहुअम कुविदावि सभ्य कालम अन्नूनम होन्ति निरय्या। सब्बम्पि होदि नरये खेत्य सहावीण दुःखदं असुहम कुविदावि सभ्य कालम अन्नूनम होन्ति निरय्या। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, नरक में, नरई, नरैया ने नरक में सभी वस्तुएं
सब्बम विहोदी, सभी वस्तुएं दुखम, दुख को देने वाली हैं, अशुभम और अशुभ होती हैं। कुविदा भी सभ्य कालम अन्नूनम होती नेरैया, क्योंकि वहाँ के क्षेत्र सहावीणे, क्षेत्र का स्वभाव ही ऐसा है। तथा नार की ही सदा परस्पर में क्रोध करते रहते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नरक है, 4 गति में सबसे पहली गति कौन सी है? नरक गति है। नरक गति में जिसने एक बार बंद कर लिया नरक का, उसको तो पूर्ण आयु वहाँ पर जाकर भोगना है। ये अकाल मरण वहाँ पर कभी नहीं होता। अकाल मरण कहाँ पर होता है? 2 गतियों में, मनुष्य और त्रियंचों में, और देव और नारकियों में कभी भी अकाल मरण नहीं हुआ। जितनी आयु हमने बांधी है उतनी आयु हमें वहाँ पर भोगनी पड़ेगी। राजा शरण्यक की कथा आती है, आपको तो ध्यान है, उन्होंने कैसा कर्म बंद किया था। एक मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं और उनके ऊपर जाकर द्वेषवश, ईर्ष्यावश मरा हुआ सांप उनके गले में डाल देते हैं। जब रानी चेलना के द्वारा उनको बोध कराया जाता है कि ये आपने महापाप किया है, उनको बोध होता है, वो तुरंत रानी के साथ आते हैं तो देखते हैं कि मुनिराज तो अपनी ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, उनको ना राग है ना द्वेष, उनने तो अवसर समझकर, परिसर समझकर इसको झेल लिया। वे तो अपने मन वचन को एकाग्र कर बैठे हुए। उसी अवस्था में देखकर उसको, राजा शरण्यक को बोध हो जाता है कि मैंने महापाप किया है। ये तो मुनिराज ऐसे हैं, ना किसी से द्वेष रखते हैं ना किसी से राग रखते हैं, और वो उनको उस जाकर के उस उपसर्ग को दूर करते हैं। तो उनने बंद तो डालते समय कर लिया था। किस गति का, किस आयु को बंद किया था? नरक गति का। कौन से नरक का? 7वें नरक का बंद किया था। चूँकि उनने तुरंत ही उसका क्षमा याचना या बोध हो या कि हमसे गलती हुई, तो उनकी आयु घट गई। आयु तो घट गई लेकिन गति वो ही रही। आयु कितनी हो गई उनकी? जो 7वें नरक की बानी थी 84,000 वर्ष की रह गई थी। इसलिए कहा है उसमें 2 आयुओं में अकाल मरण कभी नहीं होता, नरक और देव में। जो आयु हमने बांधी है वो ही हमें भोगना पड़ती है। नरके, यहाँ कहा जाए नरक या नरक में घर्मादि नरके क्षेत्र स्वावयं, जो घर्मादि नरक के पटल होते हैं ना, शायद मुनिराजों ने बताया होगा कि कितने पटल होते हैं। 7 पृथ्वी वहाँ पर मानी गई हैं। तत्वार सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें 3रा अध्याय है, वो पूरे नरक का वर्णन उसमें किया गया है। जो अधोलोक कहा गया है वो अधोलोक नरक को कहा गया है। उसमें पहला सूत्र आता है, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमा प्रभा भूम्यो घनाम्बु वाताकाशा प्रतिष्ठा सप्ता दूदा। 7 भागों में 7 पृथ्वियों को बांटा गया है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा और महाप्रभा प्रभा। इस प्रकार जो इसमें नरक में इस प्रकार के कई प्रकार के दुख होते हैं। तो ये कैसे हैं? क्षेत्रगत दुख माने जाते हैं। जो इन क्षेत्रों में रहते हैं उनको असीम पीड़ा होती है। तो अपि सर्वकालम अन्योन्य भवन्ति नैरिका नरके घर्मादि नरके क्षेत्र स्वभावेन सर्वम अपि वस्तु। जितने भी वहाँ वस्तु हमें मिलती हैं नरकों में, घर्मादि जितने भी अपने ये पृथ्वियाँ हैं, इनमें क्षेत्र के हिसाब से अति ठंड होती है और अति उष्णता होती है। इनमें अति दुख होता है, हमें दुख उठाना पड़ता है। और ये कैसे रहते हैं? अप्रशस्त होते हैं। हमेशा अशुभ क्रियाएं यहाँ पर होती रहीं। यत्र नार का सर्वकालम अपि सर्वदा अन्योन्यम परस्पर कुपिता क्रोध आक्रांता भवंती। और यहाँ के नारी क्या कहते हैं? सभी नार की आपस में सर्वकाल यानी हमेशा सदा सर्वदा अन्योन्यन परस्पर एक दूसरे को भिड़ाते रहते हैं और कुपित एक दूसरे पर होते रहते हैं। ये इस गाथा का अर्थ है। क्या कहा है? नरक में सभी वस्तुएं दुख को देने वाली हैं और अशुभ होती हैं। वहाँ का क्या है? क्षेत्र का अपन भोजन तो मिलता नहीं, इच्छा भी होती है तो भी नहीं मिलता। और सामने अपन सोचो कि यहाँ पर अपन बैठ जाए, थोड़ा सा आराम कर लें, तो पता चली वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वहाँ के वृक्ष कैसे होते हैं?
तरुवर, ऐसे नुकीले तलवार की धार के समान उसके पत्ते होते हैं, जो एक टूट के गिरता है तो सीधा शरीर को फाड़ देता है, इतने नुकीले और पैने होते हैं। ये शारीरिक उनको कष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट तो होते ही रहते हैं और क्षेत्रगत कष्ट भी वहाँ पर होते हैं। तथा नार की सदा ही परस्पर में क्रोध करते रहते हैं और आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। इस प्रकार ये इस गाथा का अर्थ हुआ। दूसरी गाथा लेते हैं। अन्य भवे जो स्वेणो सोविय नरय हरे ऐ कुविदो एवं तिव्य विभागम बहुकालम विषदे दुखम। अन्य भवे जो स्वेणो सोविय नरय हरे ऐ कुवेदो एवं तिव्य विभागम बहुकालम विषणे दुखम। अन्य भवे या सुजना स अपि च नरके हन्यते अति कुपिता एवं तीव्र विपाकम बहुकालम विशते दुखम। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? नरक से निकलकर जीव अनेक प्रकार के 38-39 पूर्व भाव में जो जीव अपना सगा संबंधी स्वजन था, पूर्व भाव यानी मनुष्यों में जो कुटुंबी थे, परिवार के जन थे, वो पूर्व में जो सगा संबंधी था, नरक में भी वह, यदि दोनों नरक में पहुंच गए, हम भी पहुंच गए तुम भी पहुंच गए, अब क्या होगा? थारी मेरी तू मैं तो वहाँ पर होगी ही। क्यों? क्योंकि नरक का वहाँ का क्षेत्र का ये स्वभाव है कि आपस में लड़ते बढ़ते रहते हैं। ये क्षेत्रगत यहाँ पर विशेषताएँ यहाँ पर नरक की बताई जा रही हैं। नरक में वह भी अति क्रुद्ध होकर घात करता है। घात करता है यानी मारने को दौड़ता है। वो विचार करते हैं क्यों? अवधि ज्ञान है। कौन सा अवधि ज्ञान है? 3 प्रकार को अवधि ज्ञान वहाँ पर होता है। उसके माध्यम से वो जानते रहते हैं कि ये हमारा पूर्व भाव में संबंधी था और इसने क्या क्या हमारे साथ किया है। अच्छे काम होंगे उसको ध्यान नहीं करेंगे, जो उसने बुरा किया होगा हमेशा वो ही ध्यान वहाँ पर आता है। तो नरक में वह भी अति क्रुद्ध होकर, क्रोध के आवेश से होकर वह भी उसको मारने के लिए दौड़ता है। फिर क्या करता है? इस प्रकार जीव बहुत समय तक दुख के तीव्र उदय को सहता है। इस प्रकार कई प्रकार के उनको उस नरक में क्षेत्र के हिसाब से रोग भी होते हैं। इसमें रोग बताए हैं 5,68,99,584 प्रकार के रोग वहाँ नरक में होते हैं, लेकिन उनका परिहार कर नहीं सकते। क्यों? शरीर वहाँ क्या है? सप्त धातुओं से थोड़ी बना। एक बार वहाँ पे काटो तो अलग होता है, पुनः फिर पारे की तरह जुड़ जाता है। इस प्रकार उनको एक दूसरे से मार काट मची रहती है। भूख लगो तो मिलता नहीं, खाने को जाओ तो थोड़ा सा भी खान, भूख इतनी असर नहीं होती वहाँ पे कि जो कितने अन्य कोठे भरे भरे अन्न भी खा लो तो कभी भी उनकी भूख शांत नहीं होती। इसी प्रकार उनको प्यास लगती है, क्षुधा, वो भी क्षुधा है, पिपासा है, वो भी भूख, उनकी प्यास भी शांत नहीं हो। समुद्र पानी भी पी जाए तो भी कभी उनकी प्यास उनकी शांत नहीं होती। क्यों? वहाँ का पानी इसी प्रकार है। इसी प्रकार अपन सोचें कि अपने शरीर को जो कष्ट हुआ है उसको दूर करने के लिए थोड़ी सी नदी में उतर जाएं, तो वहाँ कौन सी नदी बहती है? बैतरणी नदी। खून पीप से वो भरी रहती है। उसमें जाते हैं तो जो शांति मिलना चाहिए थी उसके विपरीत होता है। कैसा विपरीत होता है? जो शरीर में अपने जो रोग बताए इनके, उन रोगों में और असहनीय पीड़ा होने लगती है। तो ये कैसा होता है? ये सब हमने जो पूर्व पर में ऐसे कर्म किए थे, पाप कर्म, पाप बंध बांधे थे, और आज उसका हमें परिणाम भोगने को मिल रहा है। इस प्रकार तो ये चिंतन से, इन अनुप्रेक्षाओं चिंतन से आप सबको, हम सभी को बोध कराया जाता है कि हम कैसे परिणाम इस मनुष्य आयु हमें मिली है, ये कैसी कही गई है? दुर्लभ पर्याय कही गई है। दुर्लभ में भी ये कुल मिलना, ये जाति मिलना, उसमें भी अच्छे संस्कार मिलना, यति मुनि राजों का सत्संग मिलना, ये सब बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। आगे जो दुर्लभ भावना आएगी और इसका डिटेल उसमें
मिलता है। इस प्रकार अब हमें यदि नरक गति मिल गई है तो वहाँ साता तो है नहीं। इसमें उदाहरण आता है कि हम कैसे, अब देखो जब हमारे कर्म के उदय ऐसे आते हैं, विरोध चलते हैं, तो जैसे कृष्ण और बलराम हैं, जब इन्होंने लंका को बुझाना चाहा, उसको अपने द्वारिका जब जलने लगी थी तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि चलो हम समुद्र के पानी से इसको बुझाएं। रिद्धि सिद्धि तो होती थी, महापुरुष थे, तो उन्होंने सोचा चलो समुद्र का पानी इनको बुझाएं। तो उन्होंने भर भर के पानी उस नगरी में डाला, लेकिन क्या हुआ, जब कर्म का उदय विपरीत होता है तो वो जल ही पेट्रोल का काम कर गया। बुझने की बजाय वह द्वारिका और भभकने लगी। भभकी थी कि नहीं? ऐसा ही यहाँ पर है, जो कर्म हमने बांधे हैं उसको हमें भोगना तो पड़ेगा। एक बार नरक में हम पहुँच गए तो वहाँ के दुख को हमें सहन करने पड़ेगा। इस प्रकार अनेक दुख होते हैं। वहाँ की स्थिति अलग अलग, जो 7 नरक बताए हैं, 7 पृथ्वी बताई हैं, अलग अलग उनकी तत्वाल सूत्र में बताया है। अलग अलग वहाँ आयु होती है, अलग अलग वहाँ का भोजन पान होता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। अलग अलग वहाँ सहन करने की उष्णता और सहनता, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनमें गहनता होती जाती अंधकार की। एकदम तीव्र से तीव्रतम वहाँ पर अंधकार होता है। इसी प्रकार वहाँ पर शीत उष्णता रहती है। इसी प्रकार वहाँ पर अशुभ लेश्याएँ भी होती हैं। कैसी होती हैं वहाँ की लेश्याएँ? अशुभ लेश्याएँ वो भी बढ़ती जाती हैं। हाँ, जोड़ से भी रहती हैं। कभी पीत रहेगी शुरू के नरकों में, कृष्ण नील और कापूत, तो कापूत रहेगी पहले नरकों में, फिर दूसरे नरकों में मिश्र रहेगी। कृष्ण और नील रहेगी। फिर और बढ़ेंगे थे जैसे नील और कापूत रहेगी, फिर कापूत रहेगी। ये ऐसी बढ़ती जाती हैं, दो के मिश्र होती जाती है ऐसे। इस प्रकार हमें ये वर्णन नरक गति का हुआ। अब आगे यही कह रहे हैं इसमें अनेक प्रकार के करोड़ों रोग होते हैं, लेकिन उनका परिहार ये नरकवासी कर नहीं पाते। इस प्रकार ये नरक का वर्णन और डिटेल आपको पढ़ना है तो तत्वाल सूत्र की टीकाओं में विशेष वर्णन इनका मिलता है। और इनमें परस्पर दुख दूरित, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ देव लोग भी आते हैं। कौन से देव आते हैं? असुर कुमार जाति के देव भी आते हैं, जो वो भी इनको आपस में बढ़ाने का काम करते रहते हैं। इस प्रकार ये परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया, सभी प्रकार की इन विक्रिया होती है। पृथक विक्रिया भी ये करते हैं, अपृथक विक्रिया भी ये करते हैं। पृथक विक्रिया मतलब ये कई प्रकार के शरीर अपने बना लेते हैं। तलवार भी बन जाते हैं, पेड़ भी बन जाते हैं, और ये नदियाँ वो भी बन जाते हैं। इस प्रकार ये क्या कहलाती है? विक्रिया कहना। परिणाम इनके हमेशा अशुभ ही रहते हैं। लेस्या भी अशुभ रहती है और देह इनके अशुभ बताया है। इस प्रकार अब अगली गाथा में ये क्या कहते हैं, यहाँ पर टीका में दे रहे हैं, यो जीवा अन्य भवे मनुष्य भवे तिरक भवे स्वजन अपि च स स्वजन नर के रत्न प्रवादी उत्पन्न सन अति कुपित क्षेत्र के स्वभाव से अति कुपित होते हैं। होते हुए पूर्व भव संबंधा तत्व जातना हिनस्ती, अपने जाति वालों को देख करके उनका घात करते हैं। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण दुखम, और पूर्व प्रकरण को देखकर, भाव को देखकर अति दुख उनको देते हैं। इसलिए उनमें असाता बहुकाल तक पाई जाती है। पल्योपम आदि सागरोपम आदि कालम सहते क्षमता, इस प्रकार इनको सागरोपम, पल्योपम तो नहीं, सागरोपम तक ये अति दुख इनको ये सहने पड़ते हैं। दुख कैसे होते हैं? तीव्र विपाक, तीव्र फल को देने वाले अनेक प्रकार के ये इनको दुख होते हैं। और तीव्र विपाक के उदय से इनको असंख्यात रोग भी हो जाते हैं। इस प्रकार इस गाथा का ये अर्थ हुआ। अगली गाथा अब ये क्या कह रहे हैं? अत त्रियक गतिम सार्ध चतुर्गाथा भी कथयति। अब 4 गाथाओं के माध्यम से हम कौन सी गति? तिरंच गति का वर्णन करते हैं। इसको देखते हैं, समय है अभी।
तत्तोऽनिसरिदूढं जायति तिर्येषु बहुव्यपेषु तत्विपावदि दुःखं गव्ये वियच्छेणादीयं तत्तोऽनिसरिदूढं जायति तिर्येषु बहुव्यपेषु तत्विपावदि दुःखं गव्ये वियच्छेणादीयं। ये यहाँ पर कहा जा रहा है तत्तो निसरिदूढ़म जायदि तिरेषु बहु व्यप्यु। नरक से निकलकर जीव अनेक प्रकार के तिरंचों में तिरेषु बहु व्यप्यु अनेक प्रकार के तिरंचों में जायदि यानी जाता है, जन्म लेता है। वहाँ पर भी तत्वी पावरी दुखम, वहाँ पर भी जा कर के दुख प्राप्त करता है। कैसे दुख? गर्भज अवस्था में भी छेदन वगैरह का गव्य वियच्छेणा दीयम, गर्भ की अवस्था में भी छेदन वगैरह का दुख पाता है। यहाँ से निकल कर के इसके खोलते हैं। जायते उत्पद्यते, जायते यानी उत्पन्न होता है वहाँ कहाँ? त्रियक्षु त्रियंच योनि में। एक इंद्रिय से लेकर विकलत्रय, विकलत्रय एक इंद्रिय क्या कहलाता है? एक इंद्रिय। 5 स्थावर को एक इंद्रिय कहा जाता है। और विकलत्रय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये विकलत्रय कहलाते हैं। संग असंगी, संगी असंगी पंचेंद्रियादि बहु विकल्पेषु, संगी असंगी ये पंचेंद्रिय। इस प्रकार ये विकलत्रय मतलब एक इंद्रिय, विकलत्रय और संगी असंगी पंचेंद्रिय। इस प्रकार ये बहु विकल्पेषु बहुत प्रकार की योनियों में ये त्रियंच जन्म लेता है। तो ये इंद्रिय स्थावर कौन कौन से होते हैं? 5 स्थावर, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक और वनस्पति कायक। इस प्रकार ये 5 स्थावर कहते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय ये विकलत्र कहलाते हैं। और पंचेंद्रिय में 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? संगी और असंगी, ये जीव समास कहलाते हैं। जब 24 ठाड़ा पढ़ोगे इन सबके भेद करके और इनमें सूक्ष्म और बादल इनके और भेद कर दिए जाते हैं। इस प्रकार ये अनेक प्रकार के जीव समास होते हैं। तो त्रियंच गति में 2 जन्म होते हैं। एक तो होता है सम्मूलछन और एक कौन सा? गर्भ जन्म होता है। एक इंद्रिय से लेके 2 असंगी पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचतुर्ंद्रिय तक वगैरह सम्मूलछन जन्म होता है। पंचेंद्रियों में भी सम्मूलछन जन्म होता है और गर्भ दोनों जन्म होते हैं। दोनों प्रकार के त्रियंचों को छेदन वेदन का दुख सहना पड़ता है। अब ये गर्भ जन्म के दुख कैसे होते हैं? सभी को ज्ञात है। 9 मास तक गर्भ में रहना पड़ता है, उल्टा लटकना पड़ता है। और क्या होता है? वहाँ भोजन भी नसीब नहीं होता। कैसा भोजन करते हैं? जो माँ के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो पच जाता है, उसको जो कहा जाता है कि माँ की जूठन है, उसको ग्रहण किया जाता है। ये इस प्रकार गर्भ के अनेक प्रकार के दुख होते हैं कि नहीं? अब आप सबको इसका ज्ञान है ही। और सम्मूलछन जन्म में क्या होता है? जो योनियों के कारण बनता है। शीत उष्ण ऐसी योनि जहाँ मिल गई वो वहाँ सम्मूलछन गर्भ में जन्म हो गया। और समृद्ध विव्रत शीतोष्ण मतलब मिश्र योनि जहाँ होती, इस प्रकार गर्भ ये कौन सा जन्म होता है? सम्मूलछन जन्म होता है। इस प्रकार ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि नरक से निकलकर एक बार बहु मुश्किल से पहले सबसे पहले निगोदिया जीव होता है। उसके बाद यदि विशुद्ध परिणाम में से बने कोई निमित्त मिल गया या परिणाम में थोड़ी सी विशुद्धि हो गई तो वो वहाँ से निकल गए स्थावर काय जीवों में जन्म लेता है। वहाँ अपनी और विशुद्धि बढ़ी। ये क्रम बताया है पूरे 6 डायलकार ने पूरा क्रम इसमें बताया कि कैसे कैसे हम निगोद से निकल कर कहाँ कहाँ जन्म ले सकते हैं। तो निगोद से पहले निकला स्थावर काय में हुआ, वहाँ से तस्काय प्राप्त की, तस्काय में भी 2 इंद्रिय हुआ, फिर 3 इंद्रिय हुआ, चतुरिंद्रिय हुआ, फिर असंगी हुआ और फिर मन वाला हुआ। मन वाला होता है, एक मन वाला ही अपना कल्याण कर सकता है। क्योंकि यदि मन नहीं हुआ, क्या जानवरों के समान हुआ हो तो उसको कितना भी अपन शिक्षा उपदेश दे दो उसको सुनने में आएगा, लेकिन उसका उपयोग वो समझ नहीं पाएगा। समझने की शक्ति ही मन कार्य करती है। समझने का कार्य जो करता है वो मन के द्वारा ही होता है। इस प्रकार यह जो मनुष्य हुआ है
उसके बाद त्रियंच, त्रियंच में कितने दुख होते हैं, इसका वर्णन इस गाथा में कहा है कि अनेक प्रकार के दुख त्रियंचों को होना पड़ता है। एक इंद्रिय हुआ, अब मान लो पाषाण है, पाषाण हुआ, पृथ्वी कायक हुआ, तो जो अपन भवन बनाते हैं कैसे उनको काटा पीटा जाता है, पत्थरों को बनाते हैं ना, मंदिर बनते हैं, उनको भवन बनते हैं, पत्थरों को काटा जाता है, रेत बनाई जाती। रेत कैसे बनती, पत्थरों की बनती है, उसको पहले पत्थरों को बारीक पीस लिया जाता है, फिर केमिकल मिला करके उसका सीमेंट बनाई जाती है। इसी प्रकार और भी जो वनस्पति का है, इनको अपन उपयोग देखते हैं, लकड़ी है, फर्नीचर बनता है, ये इनके कष्ट सहे हैं। पेड़ को काटा जाता है, पेड़ में कैसे जीव होते हैं, है ना, ये वनस्पति का एक है, इसमें भी जान होती है, इसको काटने का जो दुख होता है इसको वो ही सहन कर सकता, उसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार और भी जलकायक जीव हैं, अपन पीते हैं, कैसे पानी पीना चाहिए, इसलिए कहा है छान कर हमें हमेशा पानी कर पीना चाहिए, उबाल करके प्राशुक करके ही पानी पीना चाहिए। एक बूंद जल में कितने 36-37 हज़ार कितने जीव की स्थापना बताई है। हाँ, इस प्रकार अनेक जीव एक बूंद में होते हैं, उन जीवों का हमारे द्वारा घात ना हो, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। इसलिए पानी हमें हमेशा छान कर पीना चाहिए। और अग्निकायक जीव किस प्रकार होते हैं, सोल सूतक हमें क्यों लगता है, अपन जाते हैं शमशान घाट में और मान लो हमने उसको चिता को जलाने में अपन शामिल हो गए, एक दिन की सूतक अपन को लगती है। क्यों, उनकी जो अग्निकायक जीव उत्पन्न होते हैं, उनका जो घात हुआ है वो कितने दिन का बना है, 3 दिन का बताया, 72 घंटे का लगभग ये बताया गया है। इस कारण हमें ये सूतक पातक लगती है। इसी प्रकार 2 इंद्रिय जीव हैं, क्या है 2 इंद्रिय, लट, देखो अब बरसात में कितने उत्पन्न होते हैं, हम लोग जाते रास्ते में केंचुए हैं, रास्ते में चलते रहते हैं, असीम वेदना इनको होती है। अब वो तो जा रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं, देखते नहीं, पैर पड़ गया तो उनका घात हो गया। ये दुख किसको सहना पड़ रहा है, 2 इंद्रिय जीव को ये दुख। इसी प्रकार 3 इंद्रिय के हैं, चींटी है, सभी लोग अपन देखते घरों में आजकल कितनी चींटी निकलती हैं, जहाँ देखो वहाँ ही, क्योंकि उनके ऐसे योनि स्थान बन जाते हैं। ये योनि स्थान जो बताए ना सम्मूलन होते हैं, तुरंत ही थोड़ा सा ही इनको योनिभूत स्थान मिला और इन्होंने अपना जन्म ले लिया। तो इस प्रकार अपन सबको इन चीज़ों से अपन को बचना चाहिए। बचने के लिए ही ये यहाँ पर आप लोगों को शिक्षा दी जा रही है आचार्य के द्वारा, हम सभी को कैसे हम इनसे बच सकते हैं और कर्म बंद होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसी प्रकार 4 इंद्रिय जीव हैं, मच्छर हैं और असंगी जीव हैं और 5 इंद्रिय मनुष्य हैं। मनुष्य के क्या करना चाहिए, मनुष्य को दुख से बचना है। दुख से बचना है तो मनुष्य को जैसे आगम में व्यवस्था बताई गई है उस प्रकार से यदि हम अपनी जीवनचर्या को बना लेते हैं तो आप विश्वास रखिए कि हमेशा हम इन पाप रूपी कर्म बंध से बचते रहेंगे। एक बार बस अपना अब समय हो गया है, किसी ने अच्छी बात लिखी, इस संसार में कितने दिन रहना है, जीवन के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत ले सबके दिलों को बस यही जीवन का गहना है। हम अच्छी चर्या पालेंगे, देखभाल करके चलेंगे तो हमारे द्वारा जो घात होता है उससे हम बच सकते हैं, पाप बन से बच सकते हैं। यही इन 12 भावना का चिंतन करने से अपन को परिणाम निकलता है। सभी लोग इनका अच्छे से पारायण करें और जो कहा जा रहा है उसको कम से कम जब भी मंदिर जाते हैं थोड़ा सा ही वक्त मिलता है, स्वाध्याय के माध्यम से इन भावना का हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए। बोलो अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तौम बंद मानस ममास्तु देवी।